नमस्कार प्यारे दोस्तों, आज हम अपने वीडियो में आपको बताएंगे सौर मंडल से जुड़े कुछ रहस्य और जानकारियां और ब्रह्मांड, आकाशगंगा, इनके बारे में भी हम सूक्ष्मता से जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए अपने टॉपिक पर चलते हैं और जानकारी आपको देते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ब्रह्मांड के बारे में जानते हैं। ब्रह्मांड विशाल और असीम अंतरिक्ष, जिसमें लाखों तारे, लाखों आकाशगंगाएं हों, ब्रह्मांड कहलाता है। सौर मंडल तारों के समूह में एक तारा होता है जिसे हम अपनी भाषा में सूर्य कहते हैं। सूर्य तथा उसके आसपास उपस्थित तारों के समूह को सौरमंडल कहा जाता है। ऐसे अरबों सौरमंडल हैं और अरबों तारामंडल हैं। इन सभी से सौर ब्रह्मांड बनता है। आकाशगंगा, क्षुद्र ग्रह वगैरह सारी चीज़ें मिलती हैं। अब आकाशगंगा क्या होती है, इसको समझते हैं। आइए। सौरमंडल जैसे लाखों लाखों करोड़ों मंडलों को आकाशगंगा कहा जाता है। मतलब बहुत सारे सौरमंडल मिलके एक आकाशगंगा बनाते हैं। समझ रहे हो दोस्तों? हमारे पृथ्वी की आकाशगंगा का नाम है मंदाकिनी, दुग्ध मेखला, मिल्की वे, जिसकी आकृति सर्पिलाकार है। सर्प जैसी इसकी आकृति बताई गई है। अब महाविस्फोटक सिद्धांत किसे कहते हैं? यह ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वमान्य सिद्धांत है, जिसका प्रतिपादन बेल्जियम के वैज्ञानिक जॉर्ज लैमनर ने 1966 में लिखा। इस सिद्धांत के अनुसार लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व ब्रह्मांड में स्थित समस्त पदार्थ ब्रह्मांड के क्षेत्र पर एकत्रित होने लगा तो महाविस्फोटक नाम या बिग बैंग नाम दिया गया। इसमें एक बहुत बड़ा पिंड था ब्रह्मांड में, जिसमें अरबों खरबों साल लग गए और उसमें एक विस्फोट हुआ, जिसके कारण छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह, उल्कापिंड, सूर्य, ग्रह, ये सारी चीज़ें बनी और पूरे ब्रह्मांड का विस्तार भी आज भी हो रहा है। ये अनंत है, इसका कोई वो दिशा नहीं है, पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है। आइए अब हम कुछ बातों पर विचार करते हैं और समझते हैं। यह जानकारी बहुत अच्छी है, अगर आप देखना चाहें तो देखिए। महत्वपूर्ण तथ्य। विश्व का मानचित्र सबसे पहले किसने बनाया था? विश्व का मानचित्र एनाक्सिमेंडर ने बनाया था। विश्व का ग्लोब मार्टिन बेहम ने, जो ग्लोब बनाया था सबसे पहले, मार्टिन बेहम ने बनाया था। विश्व के मानचित्र पर सर्वप्रथम भारत को दर्शाने वाला टॉलमी, जो विश्व का मानचित्र था उसमें भारत की आकृति किसने दर्शाई? टॉलमी ने। भारत का मानचित्र बनाने वाला एन वाइल था। तो दोस्तों, ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले विश्व का मानचित्र किसने बनाया? एनाक्सिमेंडर ने। पूरे वर्ल्ड का ग्लोब किसने बनाया? मार्टिन बेहम ने। विश्व का मानचित्र को भारत में दर्शाने वाला टॉलमी और भारत का मानचित्र बनाने वाला एन वाइल। आइए अब हम सूर्य के पास चलते हैं और सूर्य से जुड़े हुए कुछ तत्वों के बारे में जानकारी लेते हैं। सूर्य क्या है दोस्तों? एक तारा है और ऐसे लाखों करोड़ों तारे इस आकाशगंगा में हैं। एक सूर्य, हमारा जो सूर्य है उससे कई गुना, हजारों गुना, 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बड़े सूर्य हैं, जो हमें काफ़ी, यहाँ से जो तारे दिखाई देते हैं हमारी पृथ्वी से, वो भी एक सूर्य है, क्योंकि सूर्य का स्वयं का प्रकाश होता है और वह अपने प्रकाश से ही प्रकाशित होते हैं। सूर्य एक तारा है क्योंकि इसके पास स्वयं की ऊर्जा है। इसकी ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन, हाइड्रोजन, हीलियम की क्रिया होती है इसमें और एनर्जी निकलती है। सूर्य का रासायनिक संगठन अगर समझें हम तो हाइड्रोजन इसमें 71% है, हीलियम 26.5% है, अन्य गैसें 2.5% हैं। सूर्य की सतह का तापमान, अगर सतह का तापमान की बात करें तो 6000 डिग्री सेल्सियस तथा केंद्र का तापमान 15 बिलियन सेंटीग्रेड यानी 1.5 इंटू 10⁻7 डिग्री सेल्सियस होता है। सन स्टॉप का तापमान, जो सन स्टॉप है उसका तापमान
1500 डिग्री सेल्सियस होता है। यह सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र है। समझिए, इतना तापमान होने के बावजूद ही इसे सूर्य का सबसे ठंडा क्षेत्र कहा गया है। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय, जो सूर्य का जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी पर आने में से कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में 128 सेकंड का समय लगता है, यानी 2 मिनट का समय लगता है। सूर्य का जो भाग हमें दिखाई देता है उसे प्रकाश मंडल कहते हैं। कभी कभी प्रकाश मंडल से वायु परमाणु बाहर आ जाते हैं। जब ये कण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते हैं तो हवा से टकराकर रंगीन उत्पन्न करते हैं, जिससे अरोरा लाइट बनती है। इस लाइट को उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर देखा जाता है। उत्तरी ध्रुव पर इसे अरोरा बोरेलिया सुमेरु ज्योति कहते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर अरोरा ऑस्ट्रेलिया कुमेरु कहते हैं। सूर्य ग्रहण के समय जो भाग दिखाई देता है उसे कोरोना क्रीट कहा जाता है। जैसे जब सूर्य ग्रहण होता है तब हमें जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कहते हैं? कोरोना क्रीट। इस कोरोना में पाई जाने वाली रेखाओं को सर्वप्रथम ब्राउनहॉपर ने देखा था, इसलिए इन रेखाओं को ब्राउनहॉपर रेखाएं भी कहते हैं। अब आइए हम चलते हैं ग्रह पर। ग्रह क्या होते हैं? प्लेनेट कहते हैं इन्हें अंग्रेजी में। वे आकाशीय पिंड जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं तथा जिनका अपना सूर्य गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उन्हें ग्रह कहा जाता है।